નમસ્કાર સ્વરાજમાં આપનું સ્વાગત છે. હું મયુર. આજે ચર્ચા કરવી છે ગોંડલ રાજકુમાર કેસની, કારણ કે ફરી એક વખત આ મુદ્દો જે છે તે ઉઠ્યો છે. રાજસ્થાન નાગોરના સાંસદ જે છે હનુમાન બેનીવાલા, તેમણે એક કાર્યક્રમની અંદર જાહેરમાં કહ્યું હતું કે હું ગોંડલ જવાનો છું, એક રેલી પણ યોજીશ અને ત્યાંના જે બાહુબલી છે તેમને ઘરની બહાર ખેંચી અને આ કેસ જે છે તેમની ઉપર ન્યાય અપાવીશ. પરંતુ સમગ્ર મામલે તેઓ ક્યારે આવવાના છે, તેમની આગામી રણનીતિ શું રહેશે તે પણ જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે ખૂબ જ ચર્ચાની અંદર આ કેસ જે છે તે રહ્યો છે. ત્યારે આપણી સાથે રાજસ્થાનથી એડવોકેટ જયંત મુंडे જે છે તેઓ જોડાયા છે. સર, આપકા સ્વાગત है. नमस्ते सर, आपका भी स्वागत है। सर, क्या कहोगे, हनुमान बेनीवाला ने जो निवेदन दिया है कि वो गुजरात आएंगे और इस मुद्दे पे बात करेंगे, कैसे देख रहे हो? जी, हनुमान बेनीवाल जी ने तो इस मुद्दे में सबसे पहले जो ट्वीट भी किया था, उस माध्यम से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी से और गुजरात के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी से भी सीबीआई जांच की मांग की थी और 27 मार्च को लोकसभा में शून्यकाल में भी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके साथ में अनेकों बार ये बोले भी अंकल हमारी टीम कुमेर और भरतपुर एक इलाका है जहाँ जाट आरक्षण एक आंदोलन चल रहा है, जहाँ पे ओबीसी वर्ग में जाटों को शामिल करने की मांग को लेके एक बड़ी सभा थी। उसमें हनुमान बेनीवाल जी ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि जयराज सिंह जडेजा उसके परिवार वालों को राजकुमार जाट केस के अंदर यदि कोई न्याय नहीं मिलता है तो मैं खुद वहां जाके और उनको घसीट के सलाखों के पीछे डालूंगा। जी बिल्कुल, कब ये रैली का आयोजन कब होगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, रैली के लिए तो अभी उन्होंने ये कहा कि अभी जरूरत पड़ेगी। अभी तो गुजरात उच्च न्यायालय के अंदर हमारा मामला चल रहा है और अभी जो पिछली तारीख के ऊपर गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में नोटिस इशू किए हैं, पुलिस से डायरेक्शन मांगा है और जो पूरे केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट सीसीटीवी फुटेज उन्होंने कोर्ट के अंदर डालने के लिए बोला है और 21 दिन का पुलिस को समय दिया। तो 14 जुलाई को इस मामले में हमारी दोबारी तारीख है उच्च न्यायालय के अंदर और जहाँ पे जस्टिस हसमुख डी सुथार ने आश्वस्त किया है कि इस पूरे मामले के अंदर उच्च न्यायालय आपकी पूरी मदद करेगा। यदि यहाँ पे हमें न्याय नहीं मिलता है उसके बाद में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा सकता है। जयंत जी, क्या कहेंगे, जो सीसीटीवी जो सामने आए थे, जो राजकुमार और उसके पिता के, जो जयराज सिंह के घर के थे, वहां के पूरे सीसीटीवी पुलिस ने अभी मीडिया को नहीं दिए और कोर्ट में भी सबमिट नहीं किए. क्या कहेंगे, क्योंकि पूरे सबमिट करने के लिए कोर्ट ने भी कहा है. देखिए, पूरे जग जाहिर हो चुका है। अभी तो पुलिस का और पॉलिटिशियन जो इनका जो वहां पे गठजोड़ चल रहा है गोंडल के अंदर, आप देखिए ना, अभी एक अमित फूट सुसाइड मामले के अंदर भी इन लोगों ने एक दलित जो एडवोकेट है दिनेश पात्र है, वहां के जो एक पीयूष है लड़का, कुछ यूट्यूबर्स वगैरह को उन्होंने बिना ही जुर्म के इन्होंने जेल में डाला। वहां पे जो लड़की बार बार कोर्ट में जाके लड़की की जो एडवोकेट उन्होंने बोला कि लड़की के साथ में पुलिस हो रही है तो गणेश जडेजा के लोग हैं ज्यादती कर रहे हैं, इसके साथ में ज्यादती हुआ, उसको न्याय नहीं मिला। इससे पूर्व भी चाहे नीलाइस रायणी जो हत्याकांड हुआ, चाहे वो एक दलित छात्र नेता थे, शायद संजय सोलंकी वाला मामला हो, विनु प्रकरण हो, चाहे नागरिका गांव के अंदर जो दंगा फसाद हुआ था, सारे मामलों के अंदर आप देख रहे हैं कि गोंडल की पुलिस और जडेजा परिवार का वहां पे पूरा पूरा गठजोड़ है। और इस पूरे प्रकरण के अंदर 3 मार्च से लेके 9 मार्च के बीच के अंदर राजकुमार जाट जो निकलता है 3 और 4 तारीख को, तो 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज है, उनकी क्लिप्स अभी तक ना मीडिया को दी है ना हमें दी गई। ना इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, ना इस मामले के अंदर कोई जीरो एफआईआर दर्ज हो रही। और जब लगातार इतना बड़ा मूवमेंट बन गया, चिकित्सा पटेल अल्पेश कतेरिया के नेतृत्व में गोंडल में इतना बड़ा इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां पे ये गाड़ियां तोड़वा रहे हैं, वहां पे ये इन्होंने जबरन कर रहे हैं, जबकि एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है, वो 2-2 3-3 मिनट का दिखा रहा है, लेकिन पूरे फुटेज नहीं दिखा रहा। तो पूरे केस के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे माफियाओं का पॉलिटिशियन जो है जडेजा परिवार का, पुलिस पूरी की पूरी मिली हुई है, पूरे प्रकरण के अंदर ये दोषी है, लेकिन पुलिस इस मामले में लिप्त है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। जयंत जी, क्या कहोगे, अगर हनुमान बेनीवाल जो है वो गोंडल आते हैं तो यहाँ के लोकल सपोर्ट उसके मिलेगी, लग रही है? देखिए, जब भी हनुमान बेनीवाल जी के बारे में हमारे राजस्थान में कहावत है कि इन्होंने जिस मुद्दे को पकड़ लिया उस मुद्दे के फिर उन्होंने जब अंत तक ही उसको पहुंचा है। चाहे अभी राजस्थान के अंदर एक पुलिस अधिकारी है, उनका नाम आया रिश्वत प्रकरण में,
जो आपके वही गुजरात के अंदर एक जमीन का घोटाला हुआ था, उस हम्म। प्रकरण में भी इन्होंने पूरी आवाज उठाई, उस अधिकारी को कर दिया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक माफिया था, बजरी माफिया, उनके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट चलाया। आज उसके खिलाफ उन्होंने 90 करोड़ से ज्यादा कि उन्होंने उसके ऊपर जांच बिठवा दी और उसको गवर्नमेंट में टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अभी एक हम्म। डॉक्टर विश्वनाथ थे, उनका आत्महत्या मामले में भी आरोपियों को जेल में डलवाया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो बेनीवाल जी, हमें पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे मारवाड़ियों का उनके ऊपर भरोसा है। और बेनीवाल जी गुजरात आएंगे तो हमें लगता है कि जो लाखों की संख्या के अंदर वहां पे मारवाड़ी और राजस्थानी पहुंचेंगे, और हमें वहां का लोकल सपोर्ट भी मिलेगा, दलितों का, पाटीदार समाज का और अन्य समाजों का। क्योंकि जडेजा परिवार ने वहां के हर आदमी को तंग किया है। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि वहां के व्यापारी और किसानों ने भी आरोप लगा रखे हैं, इनकी पत्नी पे आरोप है, जयराज सिंह जडेजा पे, कि इन्होंने पौने पौने दामों के अंदर इन्होंने जमीनें खरीदी हैं, लोगों के साथ एक्सटॉर्शन किया है, पूरी सेटलमेंट के नाम पे इन्होंने गिरोह चलाया है, गैंग चला रहे हैं ये लोग वहां पे। इनका ड्रग माफिया से इनका संबंध इनके जग जाहिर है, बायोटिक्स के व्यापार। तो पूरी जनता इनसे त्रस्त है। तो वहां पे हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरा लाखों लाख जो लोग पहले पटेल आंदोलन के अंदर जितने लोग जुड़े थे, उससे ज्यादा लोग इस मूवमेंट के अंदर इनके साथ में खड़े मिले। जी। जैन जी, क्या लग रहा है कि आगे कुछ होगा? लग रहा है क्योंकि अभी सीसीटीवी भी सबमिट करने को कोर्ट ने कहा है, लेकिन अभी जो ये मामला है उसमें न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए सर, ये हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है। इसके बारे में कहावत है कि न्याय के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बहुत से हम्म। इंडिया में से मामले हैं जिनमें 10-10 साल लग गए, लेकिन उसके बाद में आरोपियों को जेल के सलाख के पीछे जाना ही पड़ा। इस मामले में भी कोर्ट के अंदर हमें जब आश्वस्त किया है, हमें जस्टिस जी ने, हसमुख जी ने, कि आप भरोसा रखिए। और उन्होंने जो तलब टिप्पणी की है, उन्होंने पीपी को उनको कहा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट डायरेक्शन जो इन्होंने मांगा है प्रोग्रेस के लिए, जो इन्होंने कहा 21 में, तो हमें पूर्ण भरोसा है कि इस मामले के अंदर इन लोगों को जेल होगी। यहाँ की पुलिस जो है जिसने जांच की वो कह रही है कि ये अकस्मात का मामला है, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि ये हत्या का मामला है? सर, पुलिस का मामला तो साफ साफ ऐसे लग रहा है कि ये घटना हुई थी 3 मार्च को। हम्म। और जयराज सिंह जडेजा जी के जो घर के ऊपर जो गणेश जडेजा कुर्सी में बैठा है, वहां का फुटेज है कि बच्चा वहां पे गया है। और उसके 4-5 घंटे बाद में बच्चे का गायब होना, 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज वो पुलिस द्वारा नहीं दिखाना। बच्चा तो सड़क पे ही चल रहा है, तो अलग अलग उसकी ड्रेसेज वहां पे दिख रही है। जब लास्ट में उसकी डेड बॉडी मिलती है, वो नग्न अवस्था में मिलती है। जो इसकी जो फर्स्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके शरीर पे 18 चोटों के निशान है। और जब 9 तारीख को हम लोग इसकी दोबारा कराते हैं, और वो हम वहाँ के मेडिकल कॉलेज के अंदर कराते हैं, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स की टीम है वो जब जांच करती है तो 42 इंजरी उसके शरीर पे मिलती है। और उसके शरीर पे जो प्राइवेट पार्ट के अंदर 7 बाई 3 सेंटीमीटर के जख्म मिलते हैं। पूरे शरीर पे नीली जो पूरा है वो शरीर हो रखा है। और जो डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि इसकी जो मौत है वो जकड़न की वजह से हुई है। तो एक्सीडेंट में कभी भी जकड़न नहीं होता। कोई ऐसा अंग नहीं है कि जो कि जैसे किडनी, लीवर या कोई सिर के पीछे कोई बहुत बड़ी चोट लगने से डेथ है, वो नहीं। इसके अलावा आप इस केस में देखिए कि 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक पुलिस सारे के सारे तथ्य छुपाती है। पुलिस के जो एंट्री रजिस्टर के अंदर एंट्री नहीं मिलती। सिविल हॉस्पिटल में इसकी डेड बॉडी लावारिस पड़ी रहती है, लेकिन जब मूवमेंट खड़ा होता है तब ये लोग करते हैं। तो हर जगह उसके बाद में एसपी का स्टेटमेंट है कि उसके पिता को बोलते हैं कि आपका बेटा राजकुमार गलत संगत में पड़ गया, वो हमारे पास में मिल गया, हमने ट्रेस कर लिया। और उसके बाद फिर जब डेड बॉडी मिलती है तो पूरे के पूरे एविडेंस उनके खिलाफ है। और सीसीटीवी फुटेज में तो छुपा रहा है, लेकिन जब हाईकोर्ट जब इनके डंडा बसाएगा तो सबकी सब चीजें बाहर इनको देनी पड़ेगी पुलिस वालों को। जी। आप हनुमान बेनीवाला जी कर रहे हैं कि यहाँ आएंगे और बड़ी रैली करेंगे, लेकिन यहाँ का प्रशासन है वो क्या लग रहा है मंजूरी देगा? देखिए सर, प्रशासन की बात तो ऐसी है कि प्रशासन तो यहाँ भी नहीं देते मंजूरी। अभी भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही राज है। लेकिन लगातार धरने प्रदर्शन होते हैं। जब जनता सड़कों पे जब उमड़ती है तो बड़े बड़े जो ऐसे जो प्रशासनों की व्यवस्था है वो जनता उछाड़ देती है। और इतना दम भी नहीं लग रहा कि हनुमान बेनीवाल जो शायद प्रशासन उनको रोक ले। और दूसरा, जब लोग इतने यहाँ से चलेंगे लाखों की संख्या में, तो वो इसी मंशा से चलेंगे कि जहां पे रोकेगी पुलिस वही जाएंगे। पूरे देश का ध्यान तो आकर्षण होगा ना इस मामले के अंदर।
और पूरे इस मामले में जो 40 से ज्यादा नेताओं ने इस मामले में बोला है, प्रेजेंट जो हमारे राजस्थान विधानसभा में मामला उठा, लोकसभा में दो सांसदों ने उठा दिया, तो हमें नहीं लगता कि प्रशासन में इतना दम है, और प्रशासन खुद इसमें दोषी, और जो चोर होते हैं उनकी इतना उनमें दम नहीं मिलेगा, तो प्रशासन की कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां। जैन जी, इस मामले में कोई रणनीति बनाई गई है, आगे क्या करेंगे? देखिए, इस मामले में अभी तक सोशल मीडिया के जरिए अब ट्रेंड करवाएंगे, 10 से ज्यादा भीलवाड़ा में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, उत्तराखंड मुख्यालय किया, जयपुर में किया। अभी सारे लोगों ने यही बोला कि एक बार हमें उच्च न्यायालय के जो डिसीजन है उसका वेट करना चाहिए। यदि वो नहीं होता है तो उसके बाद में सड़कों के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट होगा, वो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में होगा। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।